गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। नहीं बड़ा होता है जिसके मन में ये हीन भावना हो जाती है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते, तो बड़ा काम करने की उसकी शक्ति हिरास को प्राप्त होती है। कह रहे मन से ही आदमी छोटा होता है, मन से ही बड़ा होता है। अगर वो सोच ले कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, अब मैं तो 60 साल का हो गया, अब मैं क्या सीख सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बोले आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, भगवान के समर्पित होना चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए। फॉरेन कंट्री में तो 80 साल का आदमी भी मेडिकल करने को तैयार रहता है। तो हम भी हर उम्र में सब कुछ सीख सकते हैं। साधन संपत्ति थोड़ी हो और मन में उत्साह हो, हम ये काम कर लेंगे। तो ऐसे देखने में आता है कि अल्प शक्ति वाले लोग भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। हीनता की भावना मानसिक दोष है। कह रहे मन में उत्साह हो और उमंग हो और भगवान पर विश्वास हो और भगवान के समर्पित होके, गुरु के पे समर्पित होके अगर हम लगें तो अल्प शक्ति वाले भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। जब मेरी आयु 17-18 वर्ष की थी तब मैंने एक महात्मा को चिट्ठी लिखी कि ये साधन तो बड़ा कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा, कैसे सफलता मिलेगी। तो उन्होंने लिखा, यह हृदय की दुर्बलता है। एक मनुष्य तो चंद्रलोक जाता है, अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एक मनुष्य तो विज्ञान के इतने बड़े बड़े अनुसंधान और आविष्कार करता है। वही तो तुम भी हो। बोले मनुष्य तो चंद्रमा तक जाता है और एडिसन ने इतने सारे बल्ब और टेलीफोन और कितनी चीज़ों का आविष्कार कर लिया, तो हम क्या नहीं कर सकते। वही तो तुम भी हो। कह रहे आप भी तो, आप में भी तो वही परमात्मा के अंश हैं, आप भी तो, आप में भी तो वही शक्ति है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो निश्चय रखो आप 7वें आसमान पर उड़ सकते हो, आज आप 7वें पाताल में घुस सकते हैं। पूरे निश्चय रखो कि आप उड़ सकते हैं, आप पाताल में भी घुस सकते हैं। आप अपने को परमेश्वर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं, क्योंकि आप पहले से अद्वितीय ब्रह्म हैं। कह रहे आप परमात्मा से अपने को अभिन्न कर सकते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंदर में तड़प हो तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आप सबके लिए शुद्ध भाव रख सकते हैं। आप मन से राग द्वेष निकाल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते आप चाहें तो इसी जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस प्रेम पूर्वक लगे रहें। सृष्टि में कोई भी बंधन ऐसा नहीं है जो तुमको हथकड़ी बेड़ी लगाकर किसी घेरे में रख सके। बोले कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं ना, पति ने रोक लिया, पत्नी ने रोक लिया। कहने कोई नहीं तुम्हें रोक सकता। न पति, न पत्नी का, न परिवार का, न कुल का, न जाति का, न संप्रदाय का, न प्रांत का, न राष्ट्र का, ये सारे बंधन अपनी कल्पना से अपने माने हुए हैं। मीरा ने सारे बंधन तोड़ दिए। हमें कुछ ना कुछ चाहना है, तभी हमने बंधन बंधे हुए। इसको कोई चाहना नहीं है, वो सारे बंधन तोड़ दे। पाप पुण्य स्वर्ग नरक दुख सुख कोई तुम्हें रोक नहीं सकते। कोई भी घटना जीवन में आई और चली गई, मान आया गया, अपमान आया गया, रिश्तेदार नातेदार आए गए। अरे 100 को प्यार करके छोड़ दिया और 100 को प्यारे बनकर छोड़ दिया। कह रहे कितने लोगों को प्यार करके छोड़ दिया और कितने लोगों के प्यारे बनकर छोड़ दिया। क्या मिला? अंतोगत्वा क्या मिला? 0। तो कह रहे कुछ 0 ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करें कि किसी के चक्कर में ना पड़े, सीधे भगवान में मन लगे। आप अपनी ज़िंदगी देखो तो मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ मन फंसा है और कहाँ कहाँ से निकल आए। मुक्ति तो आपका स्वभाव है। कह रहे अपने जीवन को अनुभव करिए और देखिए कहाँ कहाँ मन फंसा हुआ है, किस किस में आ सकती है।
बेटे में, बेटी में, पति में, अपने शरीर में, मान बढ़ाई में, पैसे में, किस में आ सकती है? और कह रहे हैं असल में आपको मुक्ति आपका स्वभाव है। बेरोक टोक आपका विमान चल रहा है, बेरोक टोक आपकी अमरता अपना काम कर रही है। काल आप पर असर नहीं डालता, स्थान आप पर असर नहीं डालता, वस्तु आप पर असर नहीं डालती। कह रहे हैं आपको लगता है कि वस्तु ने असर डाला, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो असर पड़ गया, स्थान का असर पड़ गया, कह रहे हैं इसका असर पड़ गया। बोले कोई चीज़ असर डाल ही नहीं सकती। आप भगवान में मन लगाइए, कोई चीज़ आप पर असर नहीं डाल सकती। दुनिया में ऐसा क्या है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जो किए बिना नहीं रह सकते, जिसके मिले बिना नहीं रह सकते? ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन ऐसा बंधन है? मानी मानी बंधन में आओ, है नहीं बंधन सब झूठा है। जैसे गधा बंध गया था, उसमें दृष्टांत है ना, एक कुम्हार जा रहा था तो उसके पास कई सारे गधे थे। उसके पास रस्सी थी नहीं बांधने की, रात हो गई चलते चलते। तो उसने कहा ये तो सब भाग जाएंगे रात को, क्या करूं? तो एक महात्मा से उसने पूछा मैं क्या करूं? महात्मा जा रहे थे रास्ते में से, तो महात्मा ने कहा ऐसा करो कि ऐसे करके झूठा मूठा बंधन, उसकी गोल गोल रस्सी घुमा दो और एक खूंटा गाड़ कर इसको बांध दो। वही एक्शन सबके लिए कर दो। उसके एक्शन से गधे के गले में रस्सी बांधी, फिर उसको खूंटे से बांध दिया और फिर सबके वही एक्शन कर दिया, तो सब खड़े रहे। अब जब सुबह उसको जाने के लिए खोलने के लिए उसने वो करा, तो उसने कहा चलो अब कोई हिले ना। तो महात्मा फिर से लौट रहे थे, बोले कि ये तो आपका युक्ति काम कर गई, पर अब ये लोग हिल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? बोले तुमने जब माना हुआ बंधन है तो माना हुआ खोलना भी तो पड़ेगा। फिर उसने माना हुआ खोला, उल्टी घुमाई रस्सी और खूंटे में से खोली तो सब चल पड़े। महात्मा ने कहा जैसे झूठा झूठा बांधा था वैसे झूठा झूठा खोल दो। सचमुच विचार करके देखें तो हमारे में कहीं भी बंधन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए बंधन केवल मान्यता है। हम संसार से मानने से बंधे हुए, हमें कोई बांध नहीं सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता भगवान की तरफ बढ़ने में, भगवान को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने ही मन से रुके पड़े हैं, हम अपने ही मन से बंधे हुए हैं, हम अपने ही मन से अपने को लो फील करते हैं, अपने ही मन से हम अपने को छोटा फील करते हैं। बाकी हमारे लिए कोई बंधन या कोई रुकावट है ही नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।